नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर सबसे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके चलते कंपनी के ऊपर 5% जंप देखने को मिला पिछले दिनों में। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी जूम 5% ऑन विंग्स महाराष्ट्र प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र पावर प्रोजेक्ट, मतलब महाराष्ट्र में कंपनी को फिर से एक पावर प्रोजेक्ट मिला। और केपीआई ग्रीन हैड मतलब पार्टिसिपेट अंडर द आईपीसी आईपीसी जो पैकेज है विथ लैंड ऑफ डेवलपमेंट 600 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, लोकेशन ऑफ महाराष्ट्र। तो इसके ऊपर कंपनी पार्टिसिपेट किए थे और कंपनी को प्रोजेक्ट मिल भी चुका है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक मैसिव जाम देखने को मिला। देखिए, कोई भी छोटे कंपनी को अगर कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो उसके ऊपर तो एक अलग लेवल का धमाका देखने को मिल ही जाते हैं। बड़े कंपनी को भी अगर छोटा सा भी प्रोजेक्ट मिले तो भी उसका ग्रोथ होते हैं। तो कंपनी जिसके चलते है एक अलग लेवल का खुद का कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। तो कंपनी का कैपेक्स कितना बढ़ा? देखिए, 2022 में कंपनी का कैपेक्स था सिर्फ 190 करोड़। अभी वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 300 करोड़। ऑलमोस्ट कंपनी के जो 2021 में जो डेटा है 63, उसमें से करीबन 5 गुना कंपनी के कैपेक्स बढ़ चुके हैं। तो अलग लेवल का कंपनी खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है। कैपेक्स बढ़ाने का मतलब है कंपनी बिजनेस को और भी बड़ा कर रहा है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे दिक्कत यही है कि कंपनी इसके ऊपर कैपेक्स तो बढ़ रहा है, ये बात तो सही है, मगर कंपनी इस कैपेक्स बढ़ाने के बाद क्या सही में कंपनी सही ढंग में आगे बढ़ रहा है, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। सही ढंग में आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि देखिए, कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि सर कंपनी का तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, पी रेशियो देखकर ही आपको हमेशा डिसाइड नहीं लेना है। देखिए, जो पी रेशियो आपको देखने को मिला है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से, मैं जरूर कहूंगा कंपनी खुद का जो पी रेशियो है, इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर है 19 और कंपनी का खुद के पी रेशियो कितना है 61, मतलब कंपनी का हाई वैल्यूएशन है। क्योंकि कंपनी का पी रेशियो में अगर इस यहाँ पे आपको दिखा दूं तो आप ध्यान से देखेंगे इस चीजों को कि कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे है। कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिला है, कंपनी का अराउंड जो पी रेशियो यहाँ पे निकल कर आ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पी रेशियो को दिखा तो देखिए इसका एवरेज पी रेशियो कितना है 19 के आसपास। मतलब पी रेशियो अभी भी देखा जाए तो अभी भी बहुत हाई है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो अभी चला गया है 60 के ऊपर। तो कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। तो एक बेस्ट तरीके से है, बेस्ट तरीके से कंपनी काम कर रहा है। मगर एक वीकनेस कंपनी के ऊपर है, वो वीकनेस क्या है? कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी के बोरिंग्स वो भी कंपनी का बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी का एक टाइम बोरिंग से 40 करोड़ था जब रिजर्व 80 करोड़ था। आज रिजर्व 280 करोड़ है, मगर कर्जा कितना है 830 करोड़, मतलब रिजर्व से भी 4 गुना ज्यादा कंपनी का कर्जा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी के क्या हाथ में उतना पैसा है? देखिए, कंपनी के हाथ में उतना पैसा भी नहीं है। कैश कितना है सर 87 करोड़। और कंपनी के जो टोटल जो कंपनी के जो रिजर्व है, उस रिजर्व से हिसाब से बात करूँ कंपनी के जो बोरिंग्स है 838 है। मतलब कंपनी के जो बोरिंग्स है उस बोरिंग से टोटल कंपनी को फिक्स एसेट को बेचना पड़ेगा, तब उस बोरिंग्स को मिटा पाएंगे। तो ये एक कंपनी के लिए खतरा है। और दूसरी बात यही है कि कंपनी के खुद के जो रिजर्व है, सॉरी खुद के जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग 43% प्लेजिंग रखा है। मतलब खुद के जो शेयर है उसको गिरवी रखकर पैसा उठाया। तो आज मान के चलिए बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, कल अगर प्रोजेक्ट कम मिलना कम हो गया तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिक्सी जोन को कैलकुलेट करके काम करता हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना, देखिए फाइनली इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया उसके बाद रिटेस्ट किया, इस सपोर्ट जो इस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करने ऊपर गया और फिर से इस लेवल को वो सपोर्ट बनाया, उसके बाद देखिए बाउंस बैक किया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज को अपसाइड में अगर ब्रेकआउट करे तो कुछ डिसीजन लूंगा, अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे तो मैं इंतजार करूंगा। क्योंकि जिस तरीके से फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिला यहाँ पे, तो वो फिर से इसी सपोर्ट लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। मेरे जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके कुछ ओपिनियंस हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड।
देखिए फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से काम करता हूँ और इस कंपनी मुझे बेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी की जो बिजनेस है वो किस सेक्टर के ऊपर है। आप देख सकते हैं केमिकल्स जो कंपनी बनाता है टेक्सटाइल के ऊपर, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वाटर जो मतलब ट्रीटमेंट है उसके ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, लेदर के ऊपर एंड पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर, मतलब वो ही इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है जिसका आज डिमांड जितना है फ्यूचर में उससे कई गुना ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। तो इसी डिमांड बढ़ने के कारण कंपनी के ऊपर मैं फोकस रखा हूँ। दूसरी बात, कंपनी का अलग लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। पी रेशियो सेम टू सेम है, आरओसी आरओई तो बेस्ट है, कंपनी की इनकम भी जबरदस्त है और 1 रुपया कंपनी के पास कर्जा नहीं है, जीरो कर्जा है। और मजेदार बात क्या आप जानते हैं, इस कंपनी की जो पेयर कंपनी है, मतलब जो इसका कंपटीटर है, उसके हिसाब से देखूं तो हर कोई कंपनी का देखिए आपको डेटा, जो प्रॉफिट का ग्रोथ का डेटा है क्वार्टरली, वो आपको नेगेटिव दिखेगा। उसके साथ साथ सेल्स का अगर डेटा देखेंगे वो भी आपको नेगेटिव दिखेगा। सिर्फ यही एक अकेला कंपनी है जो सारे कंपनी को बीट करके पॉजिटिव में है। सेल्स भी 26% है और प्रॉफिट भी 47% है। एक भी रूट यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा। और कंपनी किसी हद तक कर्जे को कम किया वो देख लीजिए। कंपनी अभी कर्जे को सिर्फ 2 करोड़ लेके आया और रिजर्व लगातार बढ़ते चले जाते। इतने पॉइंट्स अगर पॉजिटिव हो तो उस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए। तो कंपनी का फाइनली जो सिचुएशन बना है टेक्निकली, वो उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट मिला। और टारगेट किस तरीके से मिला, यहाँ पे जो कप है, इसी कप का जो रेंज है वही रेंज यहाँ पे ऊपर साइड में मैं बैठा दिया हूँ। तो इस तरीके से रेंज में टारगेट मिला है। मैं आपको रेंज किस तरीके से लिया जाता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे एक मार्किंग करना है, इस डाउन लेवल से टॉप लेवल तक, मतलब यहाँ पे जो रेंज है इस लेवल को मार्किंग करना और इसको ऊपर बिठा देना, तो आपको टारगेट जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी में आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कैपेक्स देखिए, कंपनी धीरे धीरे करके कैपेक्स को एक ही रेंज में रखा है। अराउंड इसका कैपेक्स 22 करोड़ के आसपास है। और मजेदार बात यही है कि 10 साल में प्रोमोटर ने कोई माल नहीं बेचा और शेयर, कंपनी के डेप्थ भी कुछ भी नहीं है। कंपनी सॉरी 90 डेज में प्रोमोटर ने कुछ माल नहीं बेचा और शेयर प्राइस में 10 साल में लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी के शेयर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ है, अर्निंग भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ चुके हैं। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं एज ए लॉन्ग टर्म विजन के भी इस कंपनी के ऊपर देखता हूँ और शॉर्ट टर्म में भी इस कंपनी के ऊपर डिसीजन जरूर लेता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है बीएससी। देखिए बीएससी के बारे में चर्चा करूँ तो इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे पुराना एक्सचेंज है। 1875 से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है और एक अलग लेवल का कंपनी काम कर रहा है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो देखा जाए तो ट्रेडिंग के पर्पस में, इक्विटी का, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डेप जो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी डेप जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो हाई ग्रोथेबल लेवल है उसके बारे में बता दूं कंपनी का वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा हाई है। कंपनी के आरओसी आरओई एक रेंज के अंदर है। कंपनी की इनकम तो अच्छा है, डेप्थ एकदम जीरो है। कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो हर साल में कंपनी खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक भी कोई ऐसे साल नहीं दिखेगा जहाँ पे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट खराब है, बेकार है। उसके साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ कंपनी के जो कैश फ्लो है वो भी देखेंगे तो कंपनी के कैश फ्लो में पॉजिटिव था पिछली बार, इस बार थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। कोई बात नहीं, इसी तरीके से चलते रहते हैं। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो अदर्स हो, हर किसी के पास होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो बीएससी के जो अपडेट है, जो इसका जो कैपेक्स है, वो कैपेक्स किस तरीके से ग्रोथ किया कंपनी ने वो देख लीजिए। देखिए इस कंपनी के धीरे धीरे करके कैपेक्स बढ़ रहा है। पहले 2021 में 38 करोड़ था, 2022 में 31 बना, 2023 में 143 बना। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के जो कैपेक्स है वो कुछ 105 के आसपास देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से कैपेक्स देखने को मिला, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसके बारे में बात करूँ तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है। रेंज मतलब कंपनी देखिए कंटिन्यूसली जर्नी करने के बाद कंपनी ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर से ऊपर रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, मतलब कंपनी रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 और यहाँ पे सपोर्ट 2, इस तरीके से कुछ रेंज बना है। इसका मतलब रेजिस्टेंस 3 तक वो जरूर जाएगा।
जरूर जाने का वो कोशिश करेंगे और उसी तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट भी ले चुके हैं, इसका मतलब इस लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे। तो ये जो रेंज है वो 22% का रेंज है, तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, इस लंबा रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा हाई वॉल्यूम के साथ, एक बार रिटेस्ट करे, उसके बाद मैं जरूर एंट्री लेने वाला हूँ। तो तब तक मैं इंतजार करूंगा, और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कौन सा कंपनी के ऊपर अपडेट चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।